साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे जज्बातों की कद्र है मुझे, लेकिन जिससे तुम उम्मीद कर रहे हो ना, उससे नहीं मेरे बच्चे। वो कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करता आया हूं और आगे भी करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, वादा करता हूं तुमसे। और सुनो मेरी बात को, किसी की बातों में मत आया करो, कभी मत आया करो। अपने मन से और दिल से काम किया करो, क्योंकि अगर किसी की बातों में आकर काम करोगे ना, तो कभी वो काम तुम्हारा सही नहीं होगा। और अगर अपने मन से, अपने दिल से करोगे, तो वही काम तुम्हारा अच्छा होगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, तुम जो भटक रहे हो ना, तुम जो रास्ता भटक रहे हो, उन रास्ते की तरफ मत भटको। मैं हूं ना, तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। अंधेरे में भी अगर तुम दीपक जलाओगे ना, तो मैं तुम्हें रोशनी दिखाऊंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तुम मेरा हाथ थाम लेना। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, चाहे तुम कितने भी अंधेरे में हो, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, तुम्हें समझ ना आए कुछ भी, तो बस वहां पर एक बार अपने साईं को पुकारना, अपने साईं के नाम का दिया जलाना। वो रोशनी, वो दिए की रोशनी तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगी, और उसी रोशनी के द्वारा तुम मेरे साथ साथ चल सकते हो मेरे बच्चे। उस अंधेरे में भी रोशनी की किरण तुम्हारे पास आ जाएगी खुद ब खुद, और तुम्हें मैं वो सही रास्ता दिखाऊंगा जिस रास्ते पर तुम्हें जाना है मेरे बच्चे, जिस पर तुम भटक चुके हो। और सुनो, पूरी जिंदगी बीत गई, पूरी उम्र बीत गई, लेकिन तुम्हारे परिवार ने तुम्हें कभी नहीं अपनाया, हमेशा तुम्हें अलग अलग ही रखा। और वही आज तक होता आ रहा है मेरे बच्चे। आज तक तुम्हें यही लगता है कि बस वो तुमसे प्यार से बात कर ले, तुम उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखते, सिर्फ ये चाहते हो कि वो तुमसे प्यार से बात करे, तुम्हें समझे। लेकिन उन्होंने आज तक तुम्हें कभी समझा ही नहीं, और हमेशा तुमसे अलग ही रखा। हर किसी को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को हमेशा तुमसे अलग रखा, और हमेशा तुम्हारी बहुत बेकदरी करी है उन लोगों ने, बहुत बेकदरी। कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा, और जब जब तुमसे काम पड़ा, तुमसे तो काम निकलवा लिया, लेकिन जहां तुम्हें मान सम्मान देना था, जहां तुम्हें इज्जत देनी थी ना, जहां रिश्ते की ओहदा देना था, वो तुम्हें कभी नहीं दिया। तुम्हें हमेशा अलग रखा, परिवार से बिल्कुल नजरअंदाज करके रखा, तुम्हें बिल्कुल अलग। और आज भी तुम्हारे अंदर वही दुख है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करना, आने वाले दिनों में तुम्हारा भी एक स्थान होगा, एक अलग स्थान तुम्हारे परिवार में, तुम देखना। और जिस चीज के लिए तुम तरसते हो ना, जिस प्यार के लिए तरसते हो, जिस इज्जत के लिए तरसते हो, वो सभी तुम्हें प्राप्त होगा, सब प्राप्त हो जाएगा मेरे बच्चे, सब प्राप्त होगा। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, आज अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कद्र नहीं करते, तुम्हारी बात नहीं सुनते, तुम्हारे बारे में अच्छा बुरा नहीं सोचते हैं ना, तो मेरी बात सुनो। दो चीजें हैं मेरे बच्चे, इसके पीछे का कारण है दो चीजों का। एक चीज वो है कि वो पिछले जन्म का तुमसे बदला ले रहे हैं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे बच्चे वो बच्चे तो हैं, लेकिन उनके अंदर जो आत्मा है ना, वो पिछले जन्म की है। वो आत्मा ऐसी आत्मा है जिसको तुमने कभी ना कभी तड़पाया जरूर होगा, और आज वो इस जन्म में आके ना तुमसे बदला ले रही है। लेकिन तुम एक काम कर सकते हो मेरे बच्चे, तुम जितना साईं नाम का जाप करोगे, तुम जितना मेरा नाम जाप करोगे ना, उतना उतना वही आत्मा अंदर से तुम्हें माफ करती जाएगी। और जैसे वो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करती है ना, तुम्हारे बच्चे के रूप में, इस जन्म में जो शारीरिक रूप में तुम्हारा बच्चा है, वो जो इस जन्म में शारीरिक रूप में तुम्हारा बच्चा है, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बस तुम मेरा नाम लेते रहो, और उस बच्चे को ना हमेशा उदी देते रहो, हमेशा उदी दो, उदी का जल दो मेरे बच्चे। और इसका दूसरा कारण भी ये है मेरे बच्चे, कि जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे ना, तुमने कभी उन्हें संस्कार नहीं दिए। देखो, बुरा मत मानना, ये सच्चाई है, और ये कड़वी सच्चाई है, और मैं तुम्हें आज उस सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हारे सामने तारीफों के पुल बांधेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन मैं हमेशा तुमसे सच्चाई को अवगत कराता हूँ। मैं कभी तुम्हारे आगे झूठ नहीं कहता मेरे बच्चे, मैं कभी तुम्हारे आगे झूठ नहीं कहता। चाहे सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ। और ये तुमसे गलती हुई है मेरे बच्चे, तुम मानो या ना मानो। तुमने ना बचपन से बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, वो जो करते गए तुम उन्हें कराते गए, तुमने हर जिद उनकी पूरी की, कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, हमेशा लाड प्यार में रखा। अच्छी बात है, बच्चों को लाड प्यार में रखो, लेकिन जो चीजें गलत हैं उसे वहां तो रोको टोको ना। तुमने नहीं रोका टोका, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने हमेशा अपने काम को तवज्जो दिया,
लेकिन कभी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और आज यही कारण है कि तुम्हारे बच्चे आज ऐसे निकले हैं और आज ना तुम तकलीफ में हो। और ये सच्चाई है मेरे बच्चे, और मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। चाहे तुम मुझसे नाराज हो जाओ, मुझसे बात ना करो, लेकिन जो सच है वो सच है मेरे बच्चे, वो बिल्कुल सच है। और मैं तुमसे अभी कह रहा हूँ कि अब भी मौका है कि तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो, लेकिन अब भी ना अपने बच्चों को इतना तवज्जो मत दो, इतना ज्यादा मत करो कि वो तुम पर और हावी हो, और ज्यादा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें या तुम्हें तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करें, 4 लोगों के बीच में तुम्हारे साथ बदतमीजी करे। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। फिर तुम मेरे पास आके रोगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में आज जो जश्न है, जो तुम्हारे घर में कार्यक्रम है ना, उसमें ठाकुर जी आकर विराजित होंगे मेरे बच्चे। स्वयं ठाकुर जी विराजित होंगे, वहां आएंगे, आशीर्वाद देने आएंगे। वो सबको आशीर्वाद देंगे, जितने भी लोग वहां पर शामिल होंगे सबको आशीर्वाद देंगे। और तुम चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, तुम्हें वहीं से किसी के भी द्वारा तुम्हें दर्शन होंगे कान्हा जी के। और देखना, तुम्हें कान्हा जी वहीं से आशीर्वाद देंगे, बहुत सारा आशीर्वाद देंगे तुम्हें, बहुत सारा। तुम सोच भी नहीं पाओगे, इतना ज्यादा आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, बहुत ज्यादा। और सुनो, एक बात तुमसे कहनी थी, जो तुमने अपने कृष्ण के कानों में बात कही थी ना, वो बात मुझे पता है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही साईं हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे, जो तुम्हारी इच्छा थी, जो तुम्हारी बात थी, वो मुझे पता है, और वो मैं बहुत जल्दी पूरी करूंगा, बहुत जल्दी मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना। और सुनो, अपने कई बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना मेरे बच्चे, रात के समय उनके नीचे मत जाया करो। और खास तौर से बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, इसके नीचे मत जाया करो। और ध्यान रखा करो कि वहां पर उस पेड़ के नीचे कुछ ऐसी चीजें ना हो जिससे कोई चीज तुम पर प्रभावित हो मेरे बच्चे। ऐसा कभी कुछ मत करना, कुछ गलत चीज या कुछ गंदगी वहां पर कभी मत करना मेरे बच्चे, कभी नहीं। तुम्हारी तरफ से तो तुम सेवा कर रहे हो, मन से कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, और वो इंसान उसे ग्रहण भी नहीं कर रहा, जानते हो, वो जाकर उसे फेंक देता है। तुम जानते हो, तुम्हें नहीं पता, पर मुझे पता है मेरे बच्चे। वो तुम्हारे मुंह पर नहीं बोल रहा, तुम्हारे सामने नहीं कह रहा वो, लेकिन ना उसे कुछ चीजों को ना जब पसंद नहीं आती ना, तो वो उठाकर उसे फेंक देता है। तो मत करो ना, क्या जरूरत है तुम्हें करने की। हाँ, मानता हूँ कि तुमने मेरा नाम लेकर सेवा शुरू की, लेकिन वो सेवा भी वही होनी चाहिए ना मेरे बच्चे, जो उसे प्यार से ग्रहण करे, जो उसे स्वीकार करे मेरे बच्चे, जिसे जरूरत हो। अगर ऐसे इंसान की सेवा करोगे जो पहले से ही भरपेट है मेरे बच्चे, और उसके सामने 36 पकवान रखे हुए हैं, तो वो तुम्हारी चीजों को क्यों ग्रहण करेगा। वो तो फैलाएगा ना मेरे बच्चे, वो तो फेंक देगा। फिर मत करो, मत करो। अगर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी चीजों का आदर सम्मान नहीं किया जाता, उसे फेंक दिया जाता है, तो बस फिर देना बंद कर दो। और अगर सामने से वो कहे तो कह देना कि तुमने फेंका, साफ साफ कह देना, क्योंकि उसे भी पता चलना चाहिए कि तुम्हें पता है, तुम जानते हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम तक बात पहुंच जाती है। क्योंकि आगे पीछे का तुम नहीं देखते, लेकिन मैं देख लेता हूँ, और मैं तुम्हें हमेशा से पहले से ही सावधान कर देता हूँ मैं कुछ चीजों को लेकर मेरे बच्चे। और सुनो, आजकल तुम्हें रात को बहुत अजीब सा लगता है ना, बहुत बेचैनी सी होती है ना, डर लगता है ना तुम्हें नींद नहीं आती। तो सुनो, कुछ नहीं होता, वो सब तुम्हारा वहम है, तुम्हारे मन का वहम है। तो सुनो मेरी बात को, हमेशा मेरा नाम जाप करो, मेरी उदी अपने पास रखकर सो, हनुमान चालीसा रखो, कुछ नहीं होगा, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।